वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका गणित का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लीजिए, आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है। हम आपको बार बार बता रहे हैं जो आपके क्वेश्चन है, जो क्वेश्चनों की क्रम इधर उधर हो जाती है, बाकी क्वेश्चन पेपर यही रहता है। तो वही देख लीजिए, जो क्वेश्चन है आपके जो सही विकल्प में दिख रहे होंगे आपको, ये आपको रिक्त स्थान में पूछ सकती है, नहीं तो एक वाक्य में। तो कोई क्वेश्चन पेपर यही रहता है, ठीक है। तो जल्दी से आप इस पेपर को कंप्लीट करके जाइएगा। तो देख लीजिए, कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर 100 नंबर जो है 100 का पूर्णांक, सॉरी यहाँ पर 100 आपके पेपर है कोड रहने वाला है गणित की। पूर्णांक आपका जो 75 नंबर का रहने वाला है। चलिए यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन 23 है, तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, निर्देश वगैरह हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर आपका कंप्लीट कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पेपर। तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर चुनिए। तो इस यहाँ पर 6 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक। तो इस x² का गुणांक हो जाएगा, इसमें -1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो द ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद है y बिंदु जिसकी कोटि 4 है और वह है y अक्ष पर स्थित है होगा। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 0 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका विज्ञान का होने वाला है। तो वही आपको नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिलने वाली है। आपका पेपर होते ही आपको विज्ञान सब्जेक्ट का भी पेपर मिल जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो इसके बाद तीसरा जाता है, एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, तो इस त्रिभुज के सबसे छोटा कोण हो जाएगा 40 डिग्री। तो इसमें आपका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस कौन होती है, लंब आधार कर्ण रेखा। तो इसमें कर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन। इसके बाद है यहाँ पर पांचवा है, आयत का प्रत्येक कोण होता है, जो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर छठवां जाता है, अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो कितनी डिग्री का होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है उसे 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद आ जाता है रिक्त स्थान। क्वेश्चन दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस पहला रिक्त स्थान देख लीजिए क्या करा है। बहुपद में चर की घात सदैव डॉट डॉट होती है, कहती होती है पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें लिख देना पूर्ण संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख देना पूर्ण संख्या। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा, दोनों अक्ष के कटान बिंदु को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो इसमें लिख देना मूल बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट तीसरा, कोण बनाने वाली दोनों किरणें डॉट डॉट कहलाती है। तो क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। तो इसमें लिख देना उस कोण की भुजा कहलाती है। तो इसमें भुजा हो जाएगा। इसके बाद है तीनों अंतः कोण का योग डॉट डॉट होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें लिख देना है 180 डिग्री। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डॉट डॉट करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसमें लिख देना समद्विभाजित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समद्विभाजित। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग डॉट डॉट होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसमें लिख दीजिएगा 180 डिग्री। तो इसी आपके रिक्त स्थान 6 नंबर की कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तो इस नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी मिलाना। चलिए फटाफट मिला लेते हैं। तो इस यहाँ पर पहली सही जोड़ी है, पहला है x² - 10x - 24 के गुणनखंड। तो गई इसमें गुणनखंड हो जाएंगे। इसका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन, x + 2 और x - 12। इसके बाद प्रांत दूसरे का मिला देना आपको x निर्देशांक, x निर्देशांक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ये फिर तीसरा एक शांत रेखा दोनों ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समकोण। तो इसका समकोण से मिला देना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर चौथा, त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। तो इसका चौथी का मिला देना आपको न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद पांचवा वह है चतुर्भुज जिसकी समय भुजाएं भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। इसके बाद है चक्रीय समचतुर्भुज। तो इसका लिख देना वर्ग होता है। तो इसी आपके देख लीजिएगा सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने नंबरिंग भी कर दी। तो इसी यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसी यहाँ पर इसके बाद है चौथा है, निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस निम्नलिखित का एक वाक्य में उत्तर लिखना। चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो इसमें लिख देना मूल बिंदु। तो इस मूल बिंदु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर दूसरा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसमें लिख देना 0 0।
इसके बाद नेक्स्ट है जाता है तीसरा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के निम्न कोण का माप क्या होगा। तो इसमें माप जो निकल कर आ जाएगा वो 45 डिग्री निकल कर आ जाएगा। इसके बाद जाता है चौथा, दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष अभिमुख के कोण में क्या संबंध होगा। तो इससे जो है बराबर होते हैं, तो इसमें लिख देना बराबर होंगे, बराबर होंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो इसमें जो 4 शीर्ष होते हैं, तो इसमें 4 लिख देना। ठीक है, इसके बाद है 4 रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती, क्या कहलाती, चतुर्भुज कहलाती। तो इसमें लिख देना चतुर्भुज, चतुर्भुज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं सत्य सत्य, देख लीजिए सत्य सत्य बताना। चलिए फटाफट आपके सत्य सत्य देख लीजिए। पहला है प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है, तो इससे प्रत्येक पूर्णांक संख्या होती है, तो इससे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जाता है एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद वर्ग अंतराल 50-60 में 50 वर्ग की उच्च सीमा है, तो इसी आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक 0-0 होते हैं, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है 3x² + 5 एक रेखीय बहुपद है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी आपकी सत्य सत्य कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आपका छठवां प्रश्न देख लेते हैं। छठवां, निम्नलिखित व्यापक में 4 में बहुपद है या नहीं समीकरण जो है कारण देना है। तो इसमें जो है बहुपद है या नहीं ये आपको बताना है। इसका अथवा है निम्नलिखित में x² का गुणांक लिखिए, तो इसमें x² का गुणांक लिखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट नेक्स्ट पेज पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस देख लीजिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। चलिए तो इसी रहा देख लीजिए, 7वां है, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसी आपको जो संख्या रेखा पर जो है √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ये आपको इसमें बताना है। इसका अथवा है ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनावासी और अनावर्ती हैं। तो इसके बाद ज्ञात करना है इसमें, इसके बाद इनको सरल करना है। ठीक है, तो ये जल्दी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले चलिए फटाक से, ताकि जो है क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए 23 तक। इसके बाद रेखा के योग में किसे कहते हैं, अथवा द्विघात शीर्ष अभिमुख कोण कब बराबर होते हैं। इसके बाद है त्रिभुज किसे कहते हैं, अथवा द्विघात दो आकृतियां सर्वांग कब होती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका 11वां, चतुर्भुज क्या है। इसका अथवा निम्न के विभिन्न जो भिन्न दी हुई है आपको इसको दशमलव रूप में लिखना है। चलिए इसके बाद 12वां निम्नलिखित बहुपद के मान ज्ञात करना है। इनके मान ज्ञात करना, आपको x के मान दिए हुए हैं। इसके बाद है यहाँ पर अथवा द्विघात गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके बाद है यहाँ पर 13वां में भी गुणनखंड कीजिए। इसके अथवा में है यहाँ पर इससे भाग देना आपको। इसके बाद गुणनखंड कीजिए। चलिए अब 14वां का अथवा देख लेते हैं। तो कैसी रहा आपकी इसका 14वां का अथवा। इसके बाद है 15वां इसका अथवा है 15वां का। इसके बाद है यहाँ पर 16वां है, तो वही रहा आपका 16वां। इसमें आपको मान ज्ञात करना है। इसके बाद है अथवा, तो वही इसमें भाग देना है। ठीक है, तो वही इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 17वां है, इसका अथवा है। इसके बाद है 18वां, तो वही इसमें समीकरण की 4 हल लिखना है। ठीक है, इसके बाद है इसका अथवा के का मान ज्ञात करना है। इसमें वाई जो है x बराबर 2 दिया हुआ, वाई बराबर 1, तो वही इसमें मान रख देना, तो वही के का मान निकल कर आ जाएगा। इसके बाद तीनों 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है। अथवा दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या अथवा का क्वेश्चन है। इसके बाद ज्ञात करना है, ये 20वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 21वां क्वेश्चन। 20वां का अथवा है देख लीजिए रहा, सत्यापित करना है। इसके बाद 21वां, तो वही 21वां देख लीजिए, आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, तो वैसे इसका अथवा देख लीजिएगा। इसमें ये 21वां का अथवा 22वां है, ये 22वां का अथवा है। इसके बाद है 23वां, तो वैसे आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका अथवा है। तो वैसे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब वैसे इनके आंसर जो है, इनके जो संपूर्ण हल हैं वो हमने इसका हल का PDF बना लिया। तो वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर इसका पूरा संपूर्ण हल का PDF मिल जाएगा। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और पूरा इसे जो है याद कर लीजिए। तो जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।